अक्सर औक़ात मुझे ये सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हो रहा, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इसकी क्या वजह है तो मुझे ये सुनने में मिलता है कि या तो उन्होंने दवा इस्तेमाल ही नहीं की होती, या फिर उन्होंने कोर्स अगर 5 दिन का है तो 1 या 2 दिन का किया हो। भाई अगर आप दवा इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो आप ठीक किस तरह होंगे? डॉक्टर कोई नजूमी या जादूगर तो नहीं है जो कि आपको पर्ची पकड़ाए और आप मुकम्मल तौर पर फौरन सही हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा दवा ना लेने, स्किप करने या फिर कोर्स नामुकम्मल करने के नुकसानात के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा वक्त पर इलाज करने की अहमियत की। फॉर इंस्टेंस अगर आपको जोड़ों का दर्द है यानी आर्थराइटिस है और आप उसके लिए टाइमली इलाज नहीं करते तो अक्सर औक़ात ये दर्द इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि आप उठने के काबिल भी नहीं रहते। या फिर अगर आपको दमे यानी एस्थमा का एक एक्यूट अटैक हुआ है और आप टाइमली उसकी मेडिकेशंस नहीं लेते तो इस सिचुएशन में ये दमा जो है ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर सकता है कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट यानी इलाज ना मुकम्मल ना हो सकने की। इसकी सबसे एविडेंट एग्जाम्पल जो है वो है एंटीबायोटिक्स को स्किप करना। आमतौर पर आपकी इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं, एक ख़ास मुद्दत के लिए एक कोर्स जो होता है एंटीबायोटिक्स का आपको वो देते हैं। अगर आप वो एंटीबायोटिक्स ना लें, बीच में छोड़ दें, तो इस सिचुएशन में आपको आगे चल के इन्फेक्शन ज़्यादा शदीद होगी जिसमें आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। इसलिए जब भी कभी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और आप बेहतर महसूस करते हैं तो आप अपना प्रिस्क्राइब्ड कोर्स हमेशा मुकम्मल करें, कभी भी उसको बीच में मत छोड़ें। एक और अहम बात यह है कि आप आमतौर पर जो डिप्रेशन की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिनको एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, लोग अमूमन जब बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं तो उसको ऑल ऑफ अ सडन बंद कर देते हैं। इसके बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं जिनको हम विड्रॉल इफेक्ट्स का नाम देते हैं। इन विड्रॉल इफेक्ट्स के अंदर आपको एंग्जाइटी यानी परेशानी और बेचैनी की शिकायत रहती है। उसके अलावा नींद ख़राब होना, नींद का आपका पैटर्न ख़राब हो जाता है। नींद ख़राब होने के अलावा अक्सर लोगों को थकावट, आवाज़ारी और मूड वेरिएशंस यानी उनके मिजाज में तब्दीली का भी मसला पेश आता है। इसके अलावा एक और बात यह है कि दवा ना इस्तेमाल करने से या बीच में छोड़ देने की एक और एग्जांपल ये है कि अगर आप हेपेटाइटिस सी या HIV के लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ले रहे हैं यानी कि एक मुद्दत के लिए जो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, उसको अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो इस सिचुएशन में उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना मज़ीद मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और वो अद्वियात उतनी कारआमद साबित नहीं हो सकती। आखिर में इस बात पर मैं दोबारा अहमियत डालूँगा कि अद्वियात का इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं उसमें किसी भी किस्म का नागा करना या फिर एक प्रेस्क्राइब्ड कोर्स को मुकम्मल ना करना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमेशा डॉक्टर के पास जाकर ही अपनी अद्वियात को मॉडिफाई करें। एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।